जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का हमारा विषय है मई महीने का मासिक राशिफल कैसा होगा मेष राशि के जातकों के लिए। इस महीने कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, कब वो आपको क्या रिजल्ट देगा, क्या आपके लिए शुभ है, क्या अशुभ है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, वो सब कुछ इस एक ही वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि नवग्रहों के अंदर कौन कौन से ग्रह किन किन भावों में चलेंगे, क्योंकि हर ग्रह की अपनी एक जिम्मेदारी है। कैसा रहेगी आपकी शिक्षा, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, मान सम्मान कैसा होगा, प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी, वैवाहिक संबंध कैसे होंगे, शिक्षा आपकी कैसी होगी, ये सब कुछ इस एक ही वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और समझें और अंत तक बने रहें, जिससे आपसे कोई भी जानकारी ना छूट जाए। हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये वीडियो राशि पर आधारित है, यानी आपकी राशि से हम ग्रहों की स्थितियों को देख रहे हैं। यानी हमारा ये कार्यक्रम मेष राशि के जातकों के लिए है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के परिवर्तन को अगर इस महीने हम देखें तो देखिए, सूर्य 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, बुध 10 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु इस महीने कृतिका नक्षत्र में रहेंगे और शुक्र 19 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। इस महीने आपकी राशि में सूर्य शुक्र का योग महीने की शुरुआत में बन रहा है। आपके धन भाव में अब गुरुदेव आ चुके हैं। इससे संबंधित वीडियो मैं अलग अलग बना चुका हूं सभी 12 राशियों पर। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देखें, तो आपको पता लगेगा कि गुरु क्या करेंगे। छठे घर में केतु हैं, एकादश में शनि और 12वें घर में राहु, मंगल और बुध की युति बनी हुई है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। सबसे पहले देखते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर इस महीने किन ग्रहों का क्या असर पड़ रहा है। आपके स्वास्थ्य को देने वाला ग्रह, आपकी एनर्जी को, आपके कार्य करने की क्षमता को देने वाला ग्रह है मंगल, क्योंकि वो आपकी राशि को रिप्रेजेंट करता है। राशि का मालिक मंगल 12वें घर में जाता है। कहा जाता है राशि का मालिक अगर 12वें घर में जाए तो ये गुणों का अतिव्यय होता है। गुणों का अतिव्यय यानी व्यक्ति के पास अपने जो गुण है, उसकी जोश, हिम्मत और साहस है, उसको वो व्यर्थ में खर्च कर देता है। बहुत बार ऐसी स्थितियों में क्या होता है, व्यक्ति को अपनी एनर्जी बिना वजह की चीज़ों में नहीं खर्च करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी एनर्जी सही कार्यों में खर्च करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर उत्तेजित नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहता है मंगल राशि का मालिक होकर 12वें घर में। क्योंकि मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ कि इस महीने अंगारक दोष से के दुष्प्रभाव से बचना होगा, क्योंकि 12वें घर में राहु और मंगल की युति बन रही है जो एक अंगारक दोष को बताती है। और ये राहु मंगल की युति आपके क्रोध को बढ़ाकर नुकसान करा सकती है, जल्दबाजी में नुकसान करा सकती है। आप किसी की सुनेंगे नहीं, आपका रवैया ऐसा हो जाएगा कि नहीं मैंने तो जो सोच लिया मैं वही करूँगा। ऐसी स्थिति में ऐसा ही होता है कि अपनी एनर्जी को बिना किसी के साथ शेयर करे, ना बताए, कुछ भी करते चले जा रहे हैं, व्यर्थ में करते चले जा रहे हैं। ऐसा ही होता है। ऐसी दशाओं को देख के, ऐसे समय को देख के, ऐसे गोचर को देख के हम कहते हैं कि भैया ये बिना वजह का खर्च का समय है। अपने खर्च पर भी संयम रखो, क्योंकि 12वां घर खर्च का है और मंगल क्योंकि राशि का मालिक है, इसलिए अपनी एनर्जी वहाँ लगाओ जहाँ ज़रूरी है। अन्यथा आप बिना वजह अपने समय को, अपने पैसे को, अपने कीमती वक्त को नष्ट कर देंगे। क्रोध में भी आकर कर सकते हैं, चिड़चिड़ाहटपन में भी कर सकते हैं, किसी प्रकार के अड़ियल रवैये को भी अपना कर सकते हैं। क्योंकि जब मंगल राहु की युति 12वें बन रही है तो व्यक्ति का स्वभाव कहीं ना कहीं अड़ियल भी हो जाता है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब मंगल 12वें घर में जाता है तो उसकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है। तो क्या होता है, व्यक्ति किसी से भी लड़ बैठ सकता है, घर के लोगों से, परिवार के लोगों से, वैवाहिक संबंधों को लेकर हो जाता है। कोई उसको ना टोके तो ठीक है, क्योंकि वो गलत कर रहा है, उसको जिसने टोक दिया उसके साथ ही वो लड़ना शुरू कर देगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, इस मंगल राहु की युति का ध्यान रखें, अपने आप पर संयम रखें। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ, आपको अपने ऊपर उसको अप्लाई करते हैं तो आपकी अपने आप ही सारी स्थितियाँ ठीक होती चली जाती हैं। तो इस मंगल से आपको सावधान रहना है। ये मंगल पूरे महीने आपको 12वें स्थान में ही राहु के साथ चलता मिलेगा, यानी मई के महीने में सबसे पहली सावधानी है। राशि का मालिक 12वें घर में जाए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोई रिस्क मत लीजिए। रिस्क मतलब साहसी का मान लेकर खेलने चले गए, वहाँ ज़्यादा रिस्क ले लिया, हाथ पैर दुख गए, कहीं से खिंच गया, कहीं से चोट लग गई, कहीं से फ्रैक्चर आ गया, कहीं से गिर गए, बाइक पर स्टंट दिखा रहे हैं, तेज चला रहे हैं, तो क्या होता है, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। इसका ध्यान रखें, क्योंकि इसके साथ बुध भी हैं।
ये बुध यहाँ नीच के हैं और ये बुध 10 मई तक यहाँ हैं, और उसके बाद ये बुध आपकी राशि के अंदर आएंगे। नहीं, दोनों जगह, एक बार राशि के मालिक और एक बार राशि, दोनों को बुध ग्रह से प्रभावित हुआ है। बुध आपके लिए शत्रु है। बुध वर्तमान में नीच के हो रहे हैं। बुध 12वें घर में बैठे हैं, छठे घर के मालिक है। छठा घर क्या है? रोग ऋण शत्रु का है। तो क्या है, रोग ना हो जाए, कोई चोट ना लग जाए, क्योंकि तीसरा घर यात्राओं का, यात्राओं के दौरान चोट ना लग जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, आप किसी से लड़ ना बैठे, आपसे किसी कहीं गिर ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। ये राहु मंगल बुध की युति पूरे महीने आपको चेतावनी दे रही है, अपना ध्यान रखिएगा। सूर्य और शुक्र की युति हमने बनती देखी। सबसे अच्छी बात इसमें यह हुई कि पंचम भाव का मालिक है सूर्य, जो आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान को दर्शाता है। उसका मालिक सूर्य आपकी राशि में उच्च का हुआ, यानी यहाँ सूर्य 14 मई तक बैठे हैं, इसलिए ये आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि को बेहतर करने में सक्षम है। सही समय पर सही योग्यता के साथ सफलता देने में सक्षम है सूर्य। सही निर्णयों से सफलता है, राजकीय क्रियाकलाप से आपको फायदा मिलता है, ये उच्च के सूर्य से दिखता है। फिर यही सूर्य 14 मई को राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ दूसरे घर में आएंगे, जो बनाएंगे शिवराज योग। कि सूर्य और गुरु की युति आपस में मिलकर शिवराज योग बनाती है कि बुद्धि का और शिक्षा का मालिक धन भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी बुद्धि से और शिक्षा से अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त करेगा, धन कमाएगा। अपनी नॉलेज से, अपनी बुद्धि से, अपनी शिक्षा से पैसे कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये बनता है एक शिवराज योग। इसको हम कहते हैं लक्ष्मी योग। देखिए, पंचम और नवम के मालिक जब धन भाव में बैठे तो ये लक्ष्मी योग होता है। तो ये लक्ष्मी योग आपके दूसरे घर में बनता दिखाई देता है, और ये सूर्य गुरु की युति के साथ बनता दिखाई देता है, और 14 मई से लेकर 14 जून तक बनेगा। एक महीने में ये गुरु और सूर्य की युति अपने आप में बहुत हद तक बहुत शुभ है, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु भी भाग्य स्थान के मालिक होकर धन भाव में आए हैं, और इत्तेफाक से देखिए कि गुरु इस दौरान सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में होंगे और सूर्य ही उन्हीं के पास चले जाएंगे, इसलिए ये अपने आप में एक सुंदर धन योग बनेगा। यानी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान से संबंधित शुभ स्थितियां, धन से संबंधित शुभ स्थितियां यहाँ दिखाई दी हैं। अब देखते हैं शुक्र के बारे में कि शुक्र मेष राशि में बैठे हैं, सप्तमेश होकर सप्तम को देखते हैं, धन के मालिक होकर यहाँ बैठे, यानी ये स्थिति धन के लिए शुभ है, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ है। 19 मई तक शुक्र यहाँ है, और 19 मई के बाद ये भी सूर्य गुरु शुक्र की युति दूसरे घर में बनेगी, यानी शुक्र भी धन के स्वामी होकर धन भाव में चले जाएंगे, सूर्य भी वहीं होंगे, गुरु भी वहीं होंगे। यानी ये जो महीना है धन के हिसाब से तो बहुत शुभ है, सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से बहुत शुभ है। कमियां जो थी वो राहु मंगल बुध में मैंने आपको शुरू में बताई, उसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपने वो चीज़ें ध्यान रखी तो आप इस महीने को बहुत कुछ बेहतर बना लेंगे अपने ही आप, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी ये स्थिति वैवाह वैवाहिक संबंध दोनों के लिए पूरे महीने बेहतर दिखाई दे रही है। जीवन साथी का सहयोग होना, जीवन साथी का मिलना, शादी हो जाना, रिश्ता हो जाना, ये सब चीज़ें भी शुभ दिखती हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है। अब इस महीने धन की स्थिति देख ली, तो जब धन कहाँ से आएगा? धन तो भैया कर्म करने से आता है। कर्म कहाँ से होता है? कर्म दशम से होता है, उसका ही मालिक शनि है, वो एकादश भाव में बैठे हैं। यानी शनि भी पूर्ण रूप से सहयोगी हैं, क्योंकि आप देखिए ये दूसरा भाव धन का है, और इससे गिनती गिनते हुए चला जाता हूं तो दशम में शनि बैठे हैं, वो राशि से दशम के मालिक होकर धन से दशम में बैठे हैं। इसलिए शनि, गुरु, सूर्य और शुक्र, ये 3 प्लैनेट मिलकर एक सुंदर धन योग बनाते हैं। यानी ये महीना प्योरली रूप से प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग है। वो शनि की वजह से, वो सूर्य गुरु के शिवराज योग की वजह से, वो बाद में सूर्य गुरु शुक्र की युति की वजह से, वो सूर्य के उच्च के होने की वजह से, ये पूरा महीना कहीं ना कहीं बहुत ही खास है। बस ध्यान जो रखना है वो राहु मंगल बुध की युति का रखना है कि भाई हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ठीक है, आप ठीक हैं, आपका मन मस्तिष्क ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। इसको कहते हैं कि सब कुछ अच्छा चलते हुए आप अपने आप उसको बिगाड़ भी सकते हैं और संवार भी सकते हैं। अगर आप राहु मंगल बुध की युति को समझते हैं तो आप उसको बिगाड़ेंगे नहीं, संवारेंगे। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए मई 2024 का महीना कैसा रहेगा जीवन के सभी क्षेत्र को लेकर। जय श्री राम।